वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि फ्लक्स क्या है। जो फ्लक्स वर्ड है वो लैटिन भाषा के फ्लेक्सस वर्ड से आया है। फ्लेक्सस का मीन्स होता है फ्लो, मीन्स कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फ्लो। अगर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करूं तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है। फ्लक्स मीन्स एन इमेजिनरी लाइंस थ्रू विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन ट्रेवल। मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक एयर, वाटर, अगर मेरा यहाँ से एयर पास हो रही है किसी एरिया से तो उसे हम क्या कह देते हैं, एयर फ्लक्स। अगर मेरा वाटर लाइंस पास हो रही हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, वाटर का फ्लो हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाटर फ्लक्स। सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कह देंगे। अगर मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। मीन्स किसी एरिया से जो नॉर्मली मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी तक हमने स्टडी करा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। दोनों ही हमें क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देती हैं। बट जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक टाइम में इलेक्ट्रिकल फील्ड हम कैसे वेक्टर क्वांटिटी में स्टडी कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम किस में स्टडी कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में। सपोज़ ये मेरा क्या है, एक पाइप है, और इस पाइप से क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है। जब इस पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन है, एनर्जी है, और एक डेफिनेट डायरेक्शन है। अगर मैं इस पाइप को इस साइड डाउन कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा सारा पानी नहीं आएगा। अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में करूंगा तो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में। मीन्स जिस साइड इस पाइप की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, वाटर की डायरेक्शन। मीन्स वाटर के पास क्या है, अभी डेफिनेट डायरेक्शन है। बट अगर मैं इस वाटर को कहाँ कर लूँ, बकेट में इकट्ठा कर लूँ, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा किस में, बकेट में फ्लो कर, बकेट में फिल कर लेते हैं, तो जो बकेट के पास वाटर है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। देखो दोनों टाइम सेम थिंग है कि यहाँ पे भी हमारा वाटर था और बकेट में भी वाटर है। तो जब पाइप से वाटर फ्लो हो रहा था उसके पास डायरेक्शन थी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बट जब बकेट में वाटर है तो उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मीन्स एक टाइम उसके पास डायरेक्शन है और सेकंड टाइम डायरेक्शन नहीं है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट उसी को जब हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम अदर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। यहाँ पे हमने स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों लिया और ये कॉस फाई ही क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं ई साइन फाई क्यों नहीं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि हम इसका स्केलर प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं, कॉस फाई क्यों लिया हमने, साइन फाई क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फाई डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो भी इंक्रीज़ होगा। मीन्स लाइक ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये मेरी फील्ड लाइंस है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जो मेरी नंबर ऑफ लाइन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रही हैं वो इंक्रीज़ हो जाए। अब वो इंक्रीज़ होने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो मेरी फील्ड लाइंस हैं, ये जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब फील्ड लाइंस इंक्रीज़ हो गई,
इंटेंसिटी मेरी इंक्रीज़ हो गई तो मेरा जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज़ कर दूं, ये सपोज ये मेरा ABCD था, अगर इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज़ कर दें, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज़ करने की वजह से क्या हुआ, अगेन जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इसे क्रॉस कर रही थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ करा और क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से जो मेरी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ से निकल रही थी वो अब कहाँ जा रही हैं, इसके एरिया में से क्रॉस हो रही हैं। मींस या तो हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करें या फिर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ करें, दोनों के ही इंक्रीज़ करने से मेरी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। अगर दोनों चीज़ हम इंक्रीज़ करते हैं तब भी मेरा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मींस ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ को अभी तक ये भी नहीं पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को, कि जो एरिया होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी किस प्रकार है। सपोज़ एक पैरेललोग्राम है, राइट, एक पैरेललोग्राम हमने लिया। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, राइट। अब सपोज इसका एंगल कितना है, थीटा। हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ABCD मेरा कोई पैरेललोग्राम था, AM मैंने DC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंगल क्या है, थीटा। DC की लेंथ सपोज L है और AD हमारा क्या है, B के इक्वल। तो जो मेरा AM होगा वो कितना हो जाएगा, AM इज इक्वल्स टू B साइन थीटा, राइट। AM इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। AM क्या है, परपेंडिकुलर हाइट। या फिर अब तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस L, परपेंडिकुलर हाइट AM, दैट इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। तो A डॉट B साइन थीटा मीन्स जो इनका प्रोडक्ट है उसमें क्या टर्म आ रहा है, साइन थीटा। एंड वी नो वेरी वेल कि जो साइन थीटा है वो कब आता है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मीन्स इसे हम कैसे लिख सकते हैं, L क्रॉस B, राइट, L क्रॉस B। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। मीन्स अगर ये मेरा जो L है वो x डायरेक्शन में है और मेरा B अगर y डायरेक्शन में है, तो जो मेरा वेक्टर इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कहाँ आएगा, थर्ड डायरेक्शन, या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या फिर परपेंडिकुलर इनवर्ड। मीन्स जो इससे ये प्रूव होता है कि जो एरिया है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इन दोनों लेंथ और ब्रेथ के परपेंडिकुलर। मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है। सपोज एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कहाँ है, आई कैप डायरेक्शन, और ब्रेथ मान लेते हैं जे कैप डायरेक्शन में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आई क्रॉस जे, किस में, के कैप डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, के। इन केस जे क्रॉस आई होता तो माइनस के। मीन्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है और परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी हो सकता है। बट ये क्या है, हमारे 2D ऑब्जेक्ट्स, रेक्टेंगल है हमारा, स्क्वायर है, या फिर एक सर्कल ले लें, ये एक्स वाई प्लेन में अगर मेरा सर्कल है तो जो इसकी परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, जेड डायरेक्शन में, या तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा या फिर आउटवर्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा, हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम दो वेक्टर किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। मीन्स आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। बट बात करें 3D ऑब्जेक्ट्स की, लाइक क्यूबॉइड,
ये कोई क्यूबॉइड है, राइट। ये आई कैप डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन और के कैप डायरेक्शन, राइट। इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करें कि जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये क्या है, मेरा एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो जो 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें जो मेरा एरिया वेक्टर होगा, जब हमने 2D ऑब्जेक्ट की बात करी थी तो मेरा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी हो सकता था, आउटवर्ड भी हो सकता था। बट जब हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सपोज़ अगर मैं CBGF फ्रेम ले रहा हूँ तो जो CBGF फ्रेम है वो कहाँ है, YZ प्लेन में। तो जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड किस डायरेक्शन में, एक्स कैप डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई कैप। और अगर मैं बात करूं AMED तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, माइनस आई कैप डायरेक्शन। मीन्स हमेशा कैसे होंगे ये, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। यहाँ से इसका आउटवर्ड, इसका कहाँ हो जाएगा, अब ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो इस तरीके से जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर हम क्या ले लें, एक सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया वेक्टर कैसे हम निकालेंगे, इस वाले सर्कल का अपवर्ड, इस वाले सर्कल का डाउनवर्ड, और जो हमारा कर्व है वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। हर एक का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। मीन्स जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो गई, एरिया वेक्टर की बात हो गई। बात करें cos फाई, जो फाई एंगल है उसकी बात करते हैं कि हम यहाँ पे cos फाई ही क्यों लेते हैं। सपोज़ ये क्या है, मेरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आती हैं तो वो क्या होंगी, मैक्सिमम क्रॉस करेंगी। जब वो फील्ड लाइंस मेरी इस तरीके से इसमें से क्रॉस हो रही हैं तो जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री। मीन्स या तो वो पैरेलल होंगी या फिर एंटी पैरेलल होंगी किसकी, एरिया वेक्टर के। तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मेरी पास करेंगी। इन केस अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से होता तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड या फिर इस डायरेक्शन में होगा। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही हैं तो जो मेरा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो रहा है कब, जब इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, फील्ड लाइंस के। मींस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री पे कौन सी चीज़ 0 होती है, कॉस। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉस, E.A कॉस फाई, ना कि EA साइन फाई। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया की। बात करें इसके डायमेंशन फॉर्मूले की और यूनिट की, तो जो यूनिट होती है फ्लक्स की, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगी, न्यूटन मीटर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसका, M1 L3 T-3 और A इनवर्स, राइट। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है और ये क्या है, हमारा यूनिट है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गॉस लॉ की और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और गॉस लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।